हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है विद्युत धारा। क्लास 10th और +2 दोनों के लिए ये टॉपिक आपका कॉमन है। 10th में भी विद्युत धारा चलेगा और +2 के अंदर भी विद्युत धारा लेसन है, दोनों के लिए कमांड है। तो शुरुआत करते हैं। अपने पास विद्युत धारा पीछे अपने पढ़ के आए हैं 2 लेसन। उन 2 लेसनों से ये डिफरेंट है। किस चीज में डिफरेंट है ये? इसके अंदर डिफरेंट ये है कि उसके अंदर जो अपने आवेश पढ़ रहे थे, पहले वाले 2 लेसनों में आवेश पढ़ रहे थे वो स्थिर थे। अब इसके अंदर आवेश क्या करेगा? गति करेगा। आवेश गतिमान होगा। जब आवेश गतिमान होगा तो विद्युत धारा होगी। अब धारा का मतलब होता है बहना। धारा का मतलब होता है बहना। बह रही है, गुजर रही है, पास हो रही है, थ्रो आउट हो रही है, तो धारा का मतलब बहना होता है। तो जैसे उष्मा बह रही है, उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, उष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे अपने क्या कह देते हैं? उष्मीय धारा कह देते हैं। उसे अपने क्या कह देते हैं? उष्मीय धारा कह देते हैं। उष्मीय धारा द्रवों का प्रवाह हो रहा है, द्रव बह रहे हैं, द्रवों का प्रवाह हो रहा हो तो उसे अपने क्या कह देते हैं? द्रव धारा कहते हैं। द्रव धारा। जैसे द्रव के अंदर मान लो जल आ जाए, जल बह रहा है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? अपने वर्ड यूज करते रहते हैं जल धारा। धारा का मतलब है बहना और जल बह रहा है, उष्मा बह रही है। यहां विद्युत नहीं होती, विद्युत में आवेश बह रहा है, आवेश गति करता है। इन सभी का कारण क्या है? यदि बात करें अपने उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा कैसे बहती है? उष्मा के लिए जरूरी है तापांतर। तापांतर का मतलब क्या होता है? ताप में अंतर होना चाहिए। ताप में अंतर होना चाहिए। जब ताप में अंतर होगा तभी एक का दूसरे में टेम्परेचर में या उष्मा एक से दूसरे में प्रवाह करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। 2 एक समान गर्म चाय वाले 2 कप हैं, आपस में मिलाओगे तो ठंडी नहीं होगी, उष्मा का प्रवाह नहीं बहेगा, एक से दूसरे में उष्मा ट्रांसफर नहीं होगी। अब एक कप में चाय ठंडी है, दूसरे में गर्म है, तो गर्म वाले कप को ठंडे वाले में डालेंगे तो क्या हो जाएगी? पहले वाली गर्म जितनी चाय थी वो उतनी गर्म नहीं रह जाएगी, और जो पहले इस कप में ठंडी थी वो इतनी ठंडी नहीं रह जाएगी। जो पहले ठंडी थी वो थोड़ी गर्म हो जाएगी, जो गर्म वाली इसके अंदर डाल दी है वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। कहने के दोनों का एक मिक्स रूप हो जाएगा। ठीक है, न गर्म होगी न ठंडी होगी। ठीक है, ये तो उष्मा को बहने के लिए क्या जरूरी है? अभी देखा आपने उष्मा ट्रांसफर कब हुई? एक गर्म कप का चाय ठंडे चाय वाले कप में डाल दिया तो उष्मा का प्रवाह हो गया। कहने का मीन क्या होना चाहिए? ताप अंतर होना चाहिए। दोनों के कपों का चाय का ताप में अंतर था, इस वाली गर्म थी, इस वाली ठंडी थी। तो इस प्रकार से ताप में क्या हो गया? अंतर हो गया, तो उष्मा का क्या हो गया? प्रवाह हो गया। तो उष्मा कौन से ताप से कौन से ताप की ओर प्रवाह होता है? तो इसका उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का प्रवाह होता है। उष्मा का प्रवाह कौन सी ओर होता है? उच्च से निम्न की ओर होता है। द्रवों के प्रवाह की बात करें, द्रवों का प्रवाह
इसके लिए भी क्या चीज जरूरी है, ये वर्ड जरूरी है। ये चीज समझ में आया आपको क्या जरूरी है। पानी यदि बहता है, अपने आप बहता है जो पानी, तो आपने देखा होगा ऊंची जगह से नीचे की ओर बहता है। तो क्या चीज जरूरी है, ढलान जरूरी है। क्या जरूरी है, ढलान जरूरी है। इसमें भी ढलान होगी, ये ढलान होगी, कहने का मीन ऊंची जगह से नीचे की ओर, ऊंचे से नीचे की ओर क्या होगा, द्रव का आसानी से प्रवाह हो जाएगा, द्रव बहने लग जाएगा, जिसको अपने जल धारा कहेंगे। पानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो धारा आ गई, धारा के रूप में बह रहा है, तो धारा बन गई, किसकी बन गई, जल की बन गई। तो इसको क्या कह दिया, जल धारा कह दिया। इसको क्या कह दिया, जल धारा कह दिया। इसी प्रकार इसके लिए ढलान जरूरी है, इसके लिए तापांतर जरूरी है। तो बात करें इसके लिए क्या जरूरी है जी, इसके लिए जरूरी है, एक वर्ड याद रख लेना, ये बहुत जरूरी है। क्या, विभवांतर। धारा बहने की जो आवश्यक शर्त है वो ये वाली है कि विभवांतर होना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई। वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो इसी प्रकार जैसे इसके अंदर है, बात करें अब ढलान नहीं रही, बराबर समतल जगह है, तो यहाँ पानी पड़ा है, ये पानी न तो इधर जाएगा न इधर जाएगा, ना पानी इधर गति कर रहा है ना उधर गति कर रहा है, क्योंकि क्या नहीं, अब ढलान खत्म हो चुकी है, ढलान नहीं है। जब ढलान नहीं है तो आपने देखा कि यहाँ का पानी उधर नहीं जा रहा है, उधर का पानी इधर नहीं आ रहा है, तो इसका कारण जरूर क्या पता चला, ढलान होनी चाहिए। ढलान का मतलब ऊंची जगह से नीची जगह होनी चाहिए, जगहों का डिफरेंस होना चाहिए, जगहों का अंतर होना चाहिए, तब पानी बहेगा। दाबांतर होना चाहिए, यहाँ अपने दाब में अंतर होना वर्ड लिख लेते हैं, दाब में अंतर होना चाहिए। तो दाब में अंतर भी अपने 11th में पढ़ा है कि यहाँ दाब ज्यादा होगा, यहाँ दाब कम होगा, यहाँ दाब अलग होगा, PA अलग होगा, यहाँ PB अलग होगा। दाब भी ऊंचाई के कारण दाब में भी परिवर्तन होता है, और इसी दाब में परिवर्तन के कारण दाब में अंतर बन गया, प्रेशर बन गया। अब दोनों जगह बराबर प्रेशर डालो किसी चीज में, तो इधर भी डाल दिया इधर भी डाल दिया। क्या, ये वस्तु जैसे मार्कर है अपने पास, इस मार्कर पर मैं इधर भी दाब डाल रहा हूँ, इधर भी प्रेशर डाल रहा हूँ, बराबर दोनों साइड में प्रेशर डाल रहा हूँ, तो क्या ये मार्कर इधर गति करेगा या इधर, किसी दिशा में गति नहीं करेगा। तो जब दाब में डिफरेंस आ गया, मैं इधर दाब अब ज्यादा लगा रहा हूँ इधर कम लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, गति करने लग गया। किसके कारण, दाबांतर के कारण। तो धारा बहने की आवश्यक शर्त क्या है अपने पास, धारा बहने की जो आवश्यक शर्त है वो है विभवांतर। विभवांतर होगा तो धारा बहेगी, विभवांतर नहीं है तो धारा नहीं बहेगी। धारा कौन सी, विद्युत धारा। धारा तो देखो मैंने बहुत प्रकार की लिखी है, कौन सी धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा बहने की जो आवश्यक शर्त है वो है विभवांतर। विभव में अंतर, विभवांतर होगा तो क्या होगी, विद्युत धारा होगी। ये विभवांतर अपने कैसे लगाते हैं, ये विभवांतर अपने बैटरी लगा लेते हैं, सेल लगा के कर लेते हैं, बैटरी लगाओ सेल लगाओ, ठीक है। इस प्रकार से अपने यहां से क्या कर लेते हैं, विभवांतर ले लेते हैं, वोल्टेज ले लेते हैं। वोल्टेज लेने से क्या बन गई, विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। विद्युत धारा के अंदर गति कौन करता है, बात तो आ गई, बैटरी लगाई, मान लो ये बैटरी लगाई, यहां बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, बैटरी लगा दी है आप लोगों ने, सेल लगा दिया है आप लोगों ने। सेल का मतलब क्या लगा दिया, V लगा दिया, V का मतलब क्या लगा दिया, विभवांतर लगा दिया। क्या लगा दिया, विभवांतर लगा दिया। तो जब विभवांतर लगाया तो ये सेल क्या हो गया, चलने लग गया, सेल रोशनी देने लग गया। इस प्रकार से सेल क्या करने लग गया, रोशनी देने लग गया।
अब यहां से अपने इसको हटा देंगे, ये कुंजी है इसकी, जब बटन है, स्विच है इसका, इस स्विच को अपने यहां से दबा देंगे तो यहां से इसका सर्किट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर बल्ब बंद हो जाएगा। इसको दबा देंगे, इसके साथ संपर्क में आ जाएगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ये बैटरी क्या करती है, इस सिरे और इस सिरे के बीच में विभव में अंतर कर देती है। ठीक है, कितना अंतर कर देती है, जितना इस बैटरी का काम करने की क्षमता है। मान लो 12 वोल्ट के, तो 12 वोल्ट दोनों के बीच में अंतर कर देगी। यदि इसका वोल्टेज 0 है तो इसका कितना होगा, 12 होगा। इसका वोल्टेज 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका 2 वोल्टेज है तो इसका कितना हो जाएगा, 14 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने कितना लगाया है, 12 वोल्ट लगाया है। तो वोल्टेज क्या हो गई, डिफरेंस हो गई। दोनों का वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 12 है। 12 वोल्ट का डिफरेंस करने से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। लेकिन इस परिपथ में गति कौन करता है, नाम विद्युत धारा ले लेते हैं, गति कौन करता है, गति करते हैं जी आवेश। गति कौन करता है, आवेश। आवेश गति करते हैं, सर्किट के अंदर आवेश गति करते हैं। जो अपने पास जो परिपथ होता है उसके अंदर कौन गति करता है जी, आवेश गति करते हैं। आवेश बोले तो क्या होता है, आवेश बोले तो आवेश होता है अपने पास Q। Q की बात करें तो क्या होता है, Q बराबर Ne। E यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। E यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। N का मान या N यहाँ पे क्या है, N यहाँ पे कहें जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 2 संख्या है, 5 संख्या है, 10 संख्या है। जिस ये परिपथ है, परिपथ का मतलब तार है, ये अपने तार है, वायर बोल सकते हैं, अपने वायर बोल सकते हैं, सर्किट बोल सकते हैं, परिपथ बोल सकते हैं। जो इस तार के अंदर पहले से उपस्थित कुछ ना कुछ है। देखो पानी बहा, पानी बनाया नहीं है, पानी पहले था, पानी था, बहा कब, कब बहा, जब ढलान कर दी। पानी देखो इसके अंदर ये पानी है, ये पानी यहाँ पे है, लेकिन पानी इधर से उधर गति नहीं कर रहा है, पानी गति नहीं कर रहा है। पानी कब गति करने लग जाएगा, जब इसी को अपने इधर कर देंगे, ढलान कर देंगे तो पानी बहेगा। इसी प्रकार आवेश इस तार के अंदर पहले से है। बैटरी का काम आवेश देना नहीं है, बैटरी का काम आवेश देना नहीं है। बैटरी का काम जो तार के अंदर आवेश है उसको क्या करवाना है, गति करवाना काम है। तो इस तार के अंदर पहले से क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, जैसे ही बैटरी लगाई तो बैटरी का काम क्या है, इसको आगे की ओर धकेलना, और इन इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेलेंगे और इसमें से होकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब जलने लग जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। तो आवेश के प्रवाह की दर, कहने का इसमें गति कौन कर रहा है, इसके अंदर गति कर रहे हैं जी आवेश। आवेश के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। बात करते हैं एक बार अपने धातु सुचालक की। धातु सुचालक का बोलने लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, चांदी हो सकती है, सोना हो सकता है। इस प्रकार के जो तत्व होते हैं धातु सुचालक हैं। सबसे अच्छा जो बढ़िया क्वालिटी का, कहने का जिसके अंदर ज्यादा आवेश गति करते हो वो कौन सा है, चांदी। तो ये धातुओं में ये इलेक्ट्रॉन क्यों गति करते हैं, ये तार धातुओं की क्यों बनाई जाती है। बट बात आती है जी, धातुओं के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, बात करते हैं अब धीरे धीरे इसकी। ये सर्किट है जो अपना परिपथ है, जो तार है, ये तार किसकी बनी हुई है, ये तार बनी है जी किसी ना किसी धातु की। मैंने बताया कौन कौन सी धातु की, तांबे की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, सोने की हो सकती है। सबसे अच्छी अपने जो मानते हैं जो सुचालक होती है वो कौन सी होती है, चांदी होती है। ठीक है, तो चांदी की तार अपने लगाएंगे तो क्या आएगा, बिजली का खर्च कम आएगा, धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तार किसकी, धातु की। अब धातु की क्यों लगाए, क्योंकि धातु के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
मुक्त इलेक्ट्रॉन का बोलें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, ये बात करें। जो तार बनी है यहां से लेके यहां तक तार, मान लो एक किसकी तार है, चांदी की तार है। ये क्या है, चांदी की तार है। इस चांदी की तार के अंदर चांदी के बहुत सारे क्या हैं, इस चांदी की तार के अंदर बहुत सारे क्या हैं, बात करें बहुत सारे क्या हैं, बहुत ज्यादा। मान लो एक गिलास पानी के अंदर कितने अणु आ सकते हैं जल के, बहुत ज्यादा, 10 की पावर 24 अप्रोक्सीमेटली इतने अणु आ सकते हैं। अणुओं का मतलब H2O आ सकते हैं, इतने अणु। अब इनको तोड़ें तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितने परमाणु होंगे। और इन परमाणुओं पर भी क्या होता है, हाइड्रोजन में जानते हैं आप एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये चांदी की जो तार बनी हुई है किससे मिलकर के बनी हुई है, ये चांदी की तार बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसके अंदर चांदी के परमाणु है, किसके परमाणु है, चांदी के परमाणु है। परमाणु का मतलब छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे चांदी के टुकड़े हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जिसका नाम परमाणु रखा है। इतना छोटा है कि अपने इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन तोड़ा जा रहा है आजकल, ठीक है। अविभाज्य कण कहें, जहां ये कहें चांदी का सबसे छोटा रूप क्या है, परमाणु। छोटा, बिल्कुल छोटा जो टुकड़ा है वो क्या है, परमाणु है। इस प्रकार चांदी के बहुत सारे टुकड़े मिलकर के एक लंबी तार बनी है। अब चांदी के एक टुकड़े की बात करें, एक टुकड़ा का मतलब एक परमाणु के अंदर बात करें तो ये चांदी है। इस चांदी के चारों ओर क्या कर रहे हैं, इस चांदी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से चांदी के चारों ओर क्या कर रहे हैं, ये चांदी का क्या है, ये पूरा चांदी का परमाणु है। ये पूरे का पूरा क्या है, चांदी का परमाणु। ये चांदी का क्या है, नाभिक है, नाभिक है। नाभिक का मतलब क्या था, जितना भी मास है, वजन उसका केंद्र पे है, भरा हुआ है। इस प्रकार से पूर्ण से भरा हुआ है, ठूसम ठूस भरा हुआ है, ठीक है। ठूसम ठूस पूर्ण रूप से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है जी, ये कहता है जी प्रोटॉन से भरा हुआ है, प्रोटॉन से भरा हुआ है, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से भरा हुआ, खसाखत भरा हुआ है। अब इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन का काम क्या होता है, जहां जो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इनको अपनी ओर खींचना, इनको अपनी ओर खींचना। इस प्रोटॉन का काम क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, ठीक है। तो यहां ये जब इसको खींचेंगे तो इसके ऊपर एक कौन सा बल कार्य करने लग गया, अभिकेंद्रीय बल कार्य करने लग गया, अभिकेंद्रीय बल। जब ये, क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, तो इसके ऊपर लगने वाला बल कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या, ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। ये सूर्य है, पृथ्वी है, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये सारे ये ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्यों भाई साहब, क्यों लगाते हैं चक्कर, ये चक्कर इसलिए लगाते हैं कि सूर्य क्या करता है, पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, सूर्य मंगल को भी अपनी ओर खींचता है, सूर्य शनि को भी अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर फिर एक कोई चक्कर लगाता है, उसका नाम दे दिया जी चांद। चांद चक्कर लगाता है, किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, वो पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर लगाता है। कहने का मीन, आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर जितना भी है, जितना भी कोई जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व का मतलब जिसका कोई द्रव्यमान है, वो दूसरे को और अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। हम आपको आकर्षित करते हैं, आप हम हमारे को आकर्षित करते हो, लेकिन ये बल इतना प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो वजन है, हमारा द्रव्यमान है, वो क्या है, बहुत कम है। किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। द्रव्यमान कम होने के कारण अपने एक दूसरे की तरफ नहीं चले जाते, किसकी तरफ चले जाते हैं, पृथ्वी की ओर चले जाते हैं। लेकिन चांद का द्रव्यमान इतना कम नहीं है कि इसको छोड़ के चला जाए,
पृथ्वी इसको क्या करती है, अपने चारों ओर घुमा के रखती है। पृथ्वी चांद को अपनी ओर घुमा के रखती है, खींचती है, खींचते तो घूमेगा। आपने देखा होगा चांद घूमता है किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर। पृथ्वी को कौन खींच रहा है, सूर्य। पृथ्वी घूमती है किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। जैसे जैसे घूमते जाते हैं, कभी एक नदी घूमते 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 पृथ्वी के चारों ओर घूमते घूमते चांद यहां आ जाता है। तो चांद जब यहां आ जाता है तो कुछ हिस्सा सूर्य की जो रोशनी आती है वो नहीं आएगी। देखो ये बल्ब जल रहा है, बल्ब के सामने कुछ अपने वस्तु रख देंगे तो बल्ब की रोशनी नहीं आएगी तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हुआ, लेकिन इसको क्या कहने लग गए, ग्रहण। किसने ग्रहण कर लिया, ग्रहण का मतलब इसकी रोशनी छीन ली। किसने छीन ली, किसके कारण, सूर्य की रोशनी चंद्रमा के ऊपर आने लगी क्योंकि इसने ढक लिया है। और इतने भाग में अपने को पृथ्वी पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है, ये होता है चंद्र ग्रहण। लेकिन इसका कहीं भी कनेक्शन किसी की जिंदगी के आधार पर नहीं है। किसी की जिंदगी के आधार पे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि चंद्र ग्रहण हो गया जी, फलाना ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, इसका किसी की जिंदगी में किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है। सूर्य ग्रहण हो जाए, चंद्र ग्रहण हो जाए, कोई भी इसका किसी भी आधार पे, क्योंकि आपको पता है कि ये सब क्या करते हैं, बड़े के चारों ओर छोटा क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते लगाते एक दिन उसकी रोशनी उसके ऊपर आएगी। रोशनी आएगी तो दूसरी जगह दिखाई नहीं देगी तो उसको क्या कह देते हैं, ग्रहण कह देते हैं। लेकिन इसमें पंडित वाला कोई रोल नहीं है, कोई किसी की जिंदगी खराब नहीं होती है, किसी की जिंदगी जैसी चलती है उसी तरीके से चलती है, मेहनत से होता सब कुछ। ठीक है, तो ये होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। क्यों समझाया मैंने इसको, इसका सेम बात इसके अंदर होती है। इसके अंदर भी क्या है, भार है, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार है, बहुत ज्यादा भार है। लेकिन एक बात आपने सुना होगा, सामान्य परमाणु के अंदर, न्यूट्रल परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर आपने कहा सर यहां भार ज्यादा क्यों गया, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहां ही भार क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि यहां एक प्रकार की संख्या ज्यादा हो गई। बात करें, एक जैसलमेर एरिया है और एक मुंबई है। दोनों की बात करें, एक जैसलमेर है और एक मुंबई है। लोग यहां रहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर बाहर ज्यादा है, क्योंकि छोटे एरिया के अंदर पब्लिक बहुत रहती है। एरिया छोटा है, लोग बहुत रहते हैं, इसके अंदर पब्लिक बहुत रहती है। जैसलमेर के अंदर उतने एरिया में पब्लिक कम रहती है। ठीक है, बात है एरिया तो छोटा सा है, लेकिन संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर। छोटी संख्या में ज्यादा होने के कारण इसका भार बढ़ गया। अब इसके भार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर ये इसको खींचता है, खींचने के कारण क्या करता है, चारों ओर बल लगने लग जाता है, चारों ओर घूमने लग जाता है। अब विकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमने लग जाते हैं। अब इसी प्रकार ये एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं, फिर एक कक्षा पूर्ण होने के बाद में एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आने तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आने तो 8 आ गए। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पूर्ण हो गई 2। अब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे इस कक्षा में, ये रूल है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर उसके बाद में पूर्ण होने के बाद में तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये बताओ, ये जो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, चौथी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से पकड़ इनकी मजबूत होनी क्या हो गई, कम हो गई। चौथी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, यहां का जो नाभिक है, यहां के जो प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींच पाते, बल लगाते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी ओर खींचने के लिए बल तो लगाते हैं, लेकिन चौथी कक्षा से पहले तीसरी कक्षा आती है, चौथी कक्षा से पहले तीसरी कक्षा आती है, 2-3 रीजन हो जाते हैं, इसका बल बहुत कम हो जाता है, जो केंद्रीय बल लगने वाला है बहुत कम हो जाता है। रीजन देखो कौन कौन सा रीजन, एक तो मैं आपको मेरे पास हो तो मेरे का बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। एक आप मेरे से बहुत दूर हो जाए
या पास में हो तो मेरी आवाज आसानी से आपको सुनाई दे रही है। आप बहुत दूर हो गए, मेरी आवाज इतनी दूर तक नहीं जाती है। कहने का मेरा बल क्या हो गया, इतनी दूरी पर कम हो गया। कि नाभिक से दूर होने के कारण एक तो बल कम हो गया, दूसरा बीच में कुछ रुकावट आ जाए तो भी मेरा बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब रुकावट कौन सी आ रही है, इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में है ये वाला, और इससे पहले तीसरी कक्षा आती है, तो तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में भी है। जो तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, ये चौथी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है। माइनस माइनस चार्ज में क्या होने लग गया, प्रतिकर्षण होने लग गया। ये माइनस माइनस क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, इस वाले को दूर भगाएगा। देखो एक तो ये भी इसकी में रुकावट आ गई, एक इसकी दूरी बढ़ गई, इसलिए ये बल, इसका बल, नाभिक से लगने वाला बल क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो बहुत कम हो गया तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार का इससे क्या हो गया, खड़ा छुड़ा लेते हैं। आलो जी, ले नाभिक तू अपना काम संभाल, हम तेरे नहीं, तुम्हें हम हमारा नहीं। कब कहा, जब थोड़ा सा बाहर से इसको सहयोग मिला। इसको बाहर वाला कोई कहेगा यार आजा मेरे पास, मैं तेरे को अच्छा चाय पानी पिलाता हूँ, अच्छा करता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, तो यार ये बाहर उधर चला जाएगा, क्यों लेना देना इससे। थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाता है, हट जाता है। इस कहता है लो आप अपना कारोबार संभालो, हम आपके नहीं और आप हमारे नहीं। ये यहां से हट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन हट गया, हट गया, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब ये कैसे भी गति कर सकता है, इसके अंदर इसके चारों ओर किसे भी गति कर सकता है, किसी भी तरह से गति कर सकता है। इसको कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। तो धातुओं के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, धातुओं के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है, विद्युत धारा, धातुओं के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। जो इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं है, मुक्त नहीं है, सॉरी बंधे नहीं है, अब वहां से स्वतंत्र हो चुके हैं, अब वो बैटरी लगाएंगे। अब जब अपने बैटरी लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करने लग जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। ये लो, अब वो वाले इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति करने लग गए। कौन ले आया, ये धनावेश ले आया, बैटरी का प्लस इलेक्ट्रॉनों को खींच के ले आया, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहां से चलने लगे। ठीक इसके अंदर ये धातु की तार में थे पहले से, इसकी तार के अंदर से ही थे, और ये क्या करने लगे, इधर से आके और इधर से गति करने लगे, ऐसे गति करने लगे, ऐसे। बस ये क्या करता है, बैटरी इसको आगे आगे थोड़ी एनर्जी देके चलाए रखता है, ये स्वतंत्र है। अब इस जो चांदी की तार है या तांबे की तार है उसके साथ जकड़े हुए नहीं है, स्वतंत्र है, मुक्त है, थोड़ी सी एनर्जी लगाओ गति करने लग जाते हैं, और इस प्रकार से गति करते हुए अब क्या जाते हैं, बल्ब के अंदर से होके गुजरेंगे। जब बल्ब के अंदर से होके गुजरेंगे तो क्या होगा, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, इस प्रकार की फिलामेंट लगा होता है, और इसमें से करंट होके जाता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, करंट ऐसे लगा होता है, सॉरी फिलामेंट, ये इसको फिलामेंट बोलते हैं, ये तीन डंडे से इसको फिलामेंट बोल दिया। इस फिलामेंट के ऊपर ये तार लगा देते हैं, यहां चांदी की तार नहीं लगती, यहां चांदी की तार नहीं लगती, यहां किसकी तार लगती है, टंगस्टन की तार लगती है। किसकी तार लगती है, टंगस्टन। इसका प्रतीक होता है जी, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, टंगस्टन का प्रतीक क्या है, डब्ल्यू। कितने नंबर पे आता है, 74 नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 74 भाई साहब का। टंगस्टन की तार में से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कहां से होके गया, जाने के लिए रास्ता कौन सा है, ये वाला है, इसमें से होके जाएगा, इस टंगस्टन की तार है ना, इसमें से होके जाएगा। और ये इतनी बारीक होती है, इतनी बारीक होती है, बहुत ज्यादा, सब इतनी बारीक होती है। आपको पता है
कि प्रतिरोध किसका ज्यादा होता है, जो मोटी तार हो उसका या पतली तार हो उसका। इलेक्ट्रॉन को जाने में आसानी किसमें है, मोटी तार में या पतली तार में? हाँ जी, जाने में आसानी किसको में है, मोटी तार में। मोटी तार में आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाधा कम हो जाएगी, बाधा कम हो जाएगी, टकराव कम होगा। देसी भाषा में कहें तो उसका टकराव कम होगा, मोटी तार के अंदर टकराव कम होगा। लेकिन अपने मोटी की बजाय क्या लगाते हैं, छोटी बिल्कुल पतली तार लगाते हैं। पतली तार के अंदर क्या होगा जी, टकराव ज्यादा होगा। किसका? छोटे से रास्ते में से निकलना कौन सा आसान होता है, बहुत हार्ड होता है ना। निकलेंगे तो बहुत मुश्किल से निकलेंगे। बहुत सारी कभी इधर टक्कर लगेगी, कभी इधर टक्कर लगेगी, कभी सामने टक्कर लगेगी, बहुत टकराव होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो इनका टकराव होता है इनके धातुओं से, जालक परमाणुओं से। इनके जालक परमाणुओं से क्या होता है, जालक परमाणु होते हैं, इनसे टकराव होता है। और किसी चीज को पढ़ने टक्कर लगाते हैं तो क्या हो जाती है, आपने देखा लोहार जब पीटते हैं, जोर जोर से पीटते हैं, जहां मिस्त्री के पास अपने जाते हैं, वो किसी चीज को रगड़ करता है मशीन के साथ, तो उसमें चिंगारियां निकलती है, आग सी निकलती है। ठीक है, तो यही बात इसमें टक्कर होती है। पतली तार इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे इसमें टक्कर होगी तो क्या हो जाएगी, इसमें आग निकलेगी। क्या निकलेगी, आग निकलेगी। वही आग या ये कहीं गर्म हो जाएगी या आग निकलेगी, वही आग अपने को दिखाई देती है, जिससे प्रकाश बल्ब जल जाता है। और इसके अंदर नियोन और आर्गन गैसें भरी जाती है। जो कांच का ऊपर फिलामेंट लगा होता है उसके अंदर नियोन और आर्गन इस टंगस्टन धातु के बचाव के लिए भरी जाती है, और साथ में ये चमकती भी है। तो ये हो गया काम। फिर बात आती है टंगस्टन धातु ही क्यों ली गई, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है ना, गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, इसका टंगस्टन का यूज करते हैं जी। गलनांक का इसमें क्या लेना देना है जी, बहुत लेना देना। मैंने क्या कहा, गर्म हो जाती है। कोई छोटी मोटी तार होगी तो पिघल के क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन इसका तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये क्या होती है, पिघलती है। गलनांक का बहुत ज्यादा का मतलब है पिघलने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता है। पिघलने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। इसको कहते हैं उच्च गलनांक। इसका गलनांक उच्च होता है, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है पिघलने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें से गुजर के जाएगा, तो क्या होगा, यहां टक्कर होगी, इनके जालक परमाणु से टक्कर होगी, क्योंकि तार क्या है, बहुत छोटी है। और आपने देखा होगा, एक बात और, बल्ब टूटा हुआ देखा होगा, ये तार इस प्रकार से बनाई होती है, ऐसे सीधी नहीं लगा देते ऐसे। इसका भी रीजन है। इसका रीजन देखो, क्या रीजन है, इसका कारण है कि प्रतिरोध और बनाना है। एक तो उसका पतला बनाया, क्योंकि पतला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रुकावटें ज्यादा आएगी, टकराव ज्यादा होगा। अब कहते हैं कि इसकी लंबाई बढ़ा दें। लंबाई कैसे बढ़ाएं, इतनी की जगह में इतनी बड़ी तार फिट करनी है। इतनी की जगह के अंदर अपने पास इतनी बड़ी तार फिट करनी है। क्या करेंगे, इस तार को फोल्ड करते जाएंगे, फोल्ड करके इसमें डाल देंगे। तो वही बात इसने किया, इस तार को भी क्या कर दिया, थोड़ा क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने से इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। एक तो रास्ता छोटा और एक है बहुत लंबा। छोटा रास्ता बहुत संकीर्ण है और लंबा बहुत है। और इतने लंबे रास्ते में जाने में टकराव ज्यादा आएगा, ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा रोशनी देगा। तो इस कारण से इस प्रकार से तार बनाई जाती है। ठीक है, आज आप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन गति करने। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, Q बराबर Ne। क्या कर रहे हैं, आवेश गति कर रहे हैं। गति कर रहे हैं। अभी जो बाकी बचा हुआ ऐसा है अपने कल करेंगे। तो Ne, E का मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, N का मतलब
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतने। वो इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? बैटरी के अंदर नहीं होते, जो तार लगाओगे उस तार के अंदर पहले से मौजूद है। बैटरी का काम क्या है? सिर्फ उसको धकेलना। कैसे समझाया था मैंने आपको? पानी था यहाँ पे लेकिन लेवल बराबर इसलिए गति नहीं कर रहा, फिर मैंने लेवल क्या कर दिया, थोड़ा ऐसे कर दिया तो पानी क्या होने लग गया? गति करने लग गया। लेवल में परिवर्तन कर दिया। इसी प्रकार इसके विभव में परिवर्तन करना है, विभवांतर करना है, तो क्या होने लग जाएगा? करंट, आवेश फ्लो होने लग जाएगा। आवेश फ्लो होगा तो करंट बहेगा, विद्युत धारा बहेगी। तो क्या आ जाएगा? I बराबर Q बटे T। एक बात और होती है, एक इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है धीरे धीरे से, ऐसे आराम से, धीरे 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 धीरे, एक ऐसे फटाफट स्पीड से 1 सेकंड के अंदर काफी इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो 1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड के अंदर कितने आवेश गति करते हैं? वो विद्युत धारा कहलाती है। कम करेंगे तो कम विद्युत धारा, 1 सेकंड के अंदर ज्यादा आवेश गति करेंगे तो ज्यादा विद्युत धारा। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई? Q बटे T। समय का भी रोल है इसके अंदर, समय का भी रोल है। कितने समय में कितने आवेश गति कर रहे हैं, कितने समय में कितने आवेश गति कर रहे हैं। तो परिभाषा क्या होगी? आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश, ये आवेश है, ये प्रवाह की दर है, कितने समय में कितने आवेश बहे। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो बाकी अपने हिस्सा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपने कल करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है तो इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और अपने इस चैनल के साथ जुड़ें। ये आपका चैनल है, आप इस चैनल के परिवार हो, मेंबर हो, सदस्य हो।